बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है। बंदा कंफ्यूज में होता है कैसे तैयारी करूँ, क्या पढूँ। मैं बताती हूँ एफपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही आसान है। सिर्फ एक बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपनी सब्जेक्ट पाकिस्तानी और इस्लामियात पर थोड़ा बहुत उबूर होना चाहिए। मेन चीज़ तो आपकी कॉन्फिडेंस है। अगर सवाल ना भी आता हो तो इसके करीब करीब भी कोई जवाब दे दें, यानी कुछ तो बोले। इससे आपकी नॉलेज भी जज हो जाती है। हर सवाल पे जो आपको ना आता हो सॉरी सॉरी नहीं कहना चाहिए, इससे आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर ये जॉब आपकी किस्मत में लिखी है तो किसी न किसी तरह आप सेलेक्ट होंगे। अगर आप नहीं भी होगा तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको किसी और काम के लिए चुना होगा। अपने आप को अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। मेरी पूरी इंटरव्यू की मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन उर्दू में थी। मैं इंटरव्यू रूम में इजाज़त और सलाम के साथ दाखिल हुई तो चेयरमैन ने मुझे बैठने को कहा और मैं शुक्रिया के साथ बैठ गई। मुझसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। चेयरमैन साहब ने डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछना शुरू किया। तो उनका पहला सवाल है कि ये सारे सवाल उन्होंने मुझसे उर्दू में पूछे। तो पहला सवाल उनका ये था कि आप कहाँ से आई हैं। मैंने कहा सर मैं चतराल से आई हूँ। दूसरा सवाल का किस फील्ड से मैं आपसे क्वेश्चन करूँ। तो मैंने कहा सर आपकी मर्ज़ी, जिस फील्ड में पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मेरी हर फील्ड में तैयारी है। तो अगला क्वेश्चन उनका, अच्छा बम धमाका क्यों होता है, यानी इसमें कौन सा रिएक्शन होता है। मुझे ख़ास जवाब नहीं आता। वैसे मैंने कहा सर फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें बर्निंग रिएक्शन होता है। उनका अगला क्वेश्चन है, जब माचिस की तीली को माचिस के बॉक्स के साथ रगड़ते हैं तो क्यों जलता है। मुझे इसका भी सही जवाब नहीं आया था। वैसे मैंने कहा सर इसमें सल्फर मौजूद है और सल्फर में कंबस्टिबल प्रॉपर्टी पाई जाता है जिसकी वजह से वो जलता है। तो उन्होंने कहा अच्छा सल्फर मौजूद है। तो मैंने कहा जी हाँ सर सल्फर मौजूद है। तो अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। तो मैंने कहा सर सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा अगला क्वेश्चन उसका, क्या केमिकल्स का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा है। मैंने कहा सर ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा फिर उनका अगला क्वेश्चन, केपी असेंबली में कुल कितने सीट्स हैं। मैंने कहा सर टोटल, मुझे इसका जवाब नहीं आता, मुझे नहीं पता था, मैंने डायरेक्ट सॉरी कहा। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा सेनेटर कैसे सेलेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा सर नेशनल असेंबली के मेंबरान सेनेटर को सेलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रोविजनल असेंबली के मेंबरान सेनेटर को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे बाद में पता चला कि सेनेटर के मेंबरान को प्रोविजनल असेंबली और नेशनल असेंबली के मेंबरान दोनों मिलकर सेलेक्ट करते हैं। तो इससे मेरा आधा जवाब तो सही, लेकिन पता नहीं वो क्या समझे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा सेनेट का अपोजिशन लीडर कौन है। मुझे पता था कि शरी रहमान है, लेकिन शरी रहमान का नाम मुझे याद नहीं आया। सिर्फ मैंने ये कहा सर वो खातून है और पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। फिर उन्होंने खुद ही शरी रहमान का नाम लिया। अच्छा फिर आगे अगला क्वेश्चन का, शरी मिजारी के पास कौन सी मिनिस्टर है। तो मैंने कहा सर ह्यूमन राइट की मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, सेनेटर के टोटल कितने मेंबर्स हैं। मैंने बता दिया कि सर 104 मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में कौन सी निज़ाम हुकूमत है। मैंने बताया सर, मैंने ये कहा कि सर पार्लियामेंट्री। फिर उन्होंने कहा अच्छा हाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। अगला क्वेश्चन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है। मैंने कहा सर प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उन्होंने कहा कि फिर प्रेसिडेंट क्या होता है। मैंने कहा सर वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। आखिरी उनका क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग और जोन क्या है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर मैंने उनकी डिफिनेशन बता दी कि और उसकी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। फिर सेकंड मेंबर्स के क्वेश्चन, उनके सामने पानी की बोतल थी, इसीलिए 3 क्वेश्चन पानी ही के बारे में पूछा। तो पहला क्वेश्चन उनका ये कि जब पानी को बॉयल किया जाता है तो नीचे कुछ चीज़ें बैठ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। मैंने कहा मैम उनको इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, वाटर की प्योरीफिकेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं। मैंने कहा मैम डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन, अच्छा सोप बनाने में कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने कहा मैम ऑयल और अल्कली और कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो अगला क्वेश्चन, जब ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इस प्रोसेस का केमिकल नेम क्या है। मैंने कहा मैम हाइड्रोजन। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं, घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अच्छा पानी की हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है। मैंने कहा मैम बॉयल करके। तो अगला क्वेश्चन, खलीलुल्लाह कौन है।
यानी खलीलुल्लाह किस पैगंबर का टाइटल है? मैंने कहा मैम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अगला क्वेश्चन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा? मुझे नहीं आता था डायरेक्ट। मैंने कहा मैम सॉरी मुझे नहीं आता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उनका ये कि एसिड व्हाट इज़ एंटी एसिड? एसिड क्या एंटी एसिड क्या है? तो मैंने बता दिया कि वो ड्रग्स होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिए जाते हैं या इस्तेमाल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, लेकिन इस सवाल में मैं कंफ्यूज हो गई। एक्चुअली सवाल को सही अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाई। तो मैंने कहा मैम एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स होते हैं। फिर मैंने कहा कि मैम ये ऑनियन अदरक लहसुन ये भी एंटीबायोटिक्स होते हैं। लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया वो शायद मुझसे डिफिनीशन मांग रही थी, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाई। अगला क्वेश्चन, अच्छा 9th और 10th क्लास के बच्चों को केमिस्ट्री कैसे समझाएंगे? मैंने कहा मैम मैं सबसे पहले उन्हें कंसेप्ट को अच्छी तरह समझाऊंगी, फिर इसी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराऊंगी। जब इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व और कंक्रीट हो तो वो इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन उनका ये था कि एसिड रेन के क्या नुकसान हैं? फिर मैंने उनके नुकसान बता दिए कि ज़मीन को बंजर कर देती है और मेटल और प्रेशर स्टोन को करोड कर देती है और जो एक्वेटिक लाइफ है उनको डैमेज कर देती है। ये जवाब मैंने बता दिए उनको। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन मुझसे बस ये हो गई, मिस हो गई। ये भी इकबाल का कोई शेर सुना दें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन इंसान के माइंड से स्किप हो जाती है। मैंने उनको 2 शेर सुनाए, दोनों के सेकंड पार्ट सुनाए, कोशिश करने के बावजूद भी मुझे याद नहीं आए। फिर उसने कहा चलो अपनी ज़बान में कोई शेर सुना दे। फिर मैंने अपनी ज़बान में शेर सुना दी, फिर उसकी तशरीह भी मुझसे करवाई। तीसरे मेंबर के क्वेश्चंस फिर हाँ, उसने भी कोई मुश्किल से शेर की पहली पार्ट सुना दी और दूसरी पार्ट मुझसे पूछे कंप्लीट करने को कहा। मुझे इकबाल की वो आसान आसान शेर नहीं आ रहा था, वो कहाँ से आती है? डायरेक्ट मैंने कहा सर सॉरी सर। सेकंड क्वेश्चन, आप अच्छा आप कैसे आए हैं, यानी कि बाय एयर आए हैं या बाय रोड आए? मैंने कहा सर बाय रोड आई हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर तो लवारी टनल की टोटल लेंथ कितनी है? मैंने कहा सर 2 टनल से दोनों की मिला के लेंथ 10.4 किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन का, अच्छा सिकंदर आज़म चित्राल में आए थे? मैंने कहा जी सर आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आए थे तो सिकंदर आज़म अच्छा ये क्वेश्चन मैं सिकंदर आज़म केम इन चित्राल। अच्छा फिर हाँ, फिर उनने आगे ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मुझसे पूछा। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि अच्छा सिकंदर आज़म चित्राल में आए थे तो उस चित्राल में उसके क्या असरात है। फिर मैंने बता दिया कि सर वो कलाश जो कौम है वो उनकी जैनैन के औलाद हैं। फिर उन्हें उनसे मुझसे पूछा कि अच्छा तो कलाश किसको इबादत करते हैं? तो मैंने कहा सर वो मैंने डायरेक्ट कहा सर वो बुत परस्त है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि पता नहीं वो किसको इबादत करते हैं। मैंने डायरेक्ट कहा सर वो बुत परस्त हैं। फिर अगला क्वेश्चन उनका, अच्छा शंदूर फेस्टिवल वैसे शंदूर फेस्टिवल क्यों होता है? इसके वजह से गिलगित और चित्राल में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए हैं। मैंने कहा सर ये भी एक खेल है, लोगों को इंटरटेन करने के लिए किया जाता है। तो मैंने कहा सर अगरचे कन्फ्लिक्ट है लेकिन इसके बावजूद भी चित्राल और गिलगित के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। इसकी वजह से कई तरक्याती काम होते हैं। हज़ारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह चित्राल और गिलगित में आते हैं, जिनकी वजह से दोनों इलाकों के रेवेन्यू में इजाफा होता है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये फेस्टिवल कब से हो रहा है? मैंने कहा सर मुझे इसका जवाब भी सही नहीं आ रहा था। मैंने वैसे ही कहा सर ये 1800 सदी से हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे वो पता मैंने नेट से देखा कि 1927 से ये होता आ रहा है। चलो तो उस टाइम मैंने बता दी कि ये
अगर इलाके के बारे में इस तरह के क्वेश्चन हो तो शायद बाद उनको भी सही पता नहीं होते, वो वैसे पूछते, तो उसी टाइम अपने कॉन्फिडेंस में रह के आप बोल सकते हैं कोई भी जवाब, यानी सॉरी कहने के बजाय तो आप इस तरह बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा पानी में हाइड्रोजन आयन कितनी है? मैंने कहा सर इसमें हाइड्रोजन आयन की तादाद 1.10⁻⁻7 है, यानी ये कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर है में पानी में। तो फिर उनका अगला क्वेश्चन के, अच्छा व्हाट इज़ द पीएच ऑफ वाटर? मैंने कहा सर पानी की पीएच 7 है, तो ये न्यूट्रल है, उसकी पीएच 7 है। फिर उन्होंने कहा कि जब पीएच को डिक्रीज़ किया जाता है तो क्या होता है? मैंने कहा सर फिर एसिडिक होता है। जब पीएच को इंक्रीज़ किया जाए तो फिर क्या? मैंने सर फिर बेसिक होता है पानी। थैंक यू वेरी मच।